नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो दोस्तों को पीछे से टक्कर मार दी। दोनों युवक बाइक समेत 20 मीटर तक घिसटते रहे। मौके पर जमा भीड़ ने नशे में धुत कार ड्राइवर की पिटाई की और थाने ले गए। घायल युवकों को मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, दूसरे का इलाज जारी है। यह मामला जोधपुर जिले के देवनगर इलाके में बीती रात 12:05 का है। घटना की सूचना मिलने पर परिजन पहले देवनगर थाने पहुंचे, जहां पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की गई, लेकिन पुलिस ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके बाद मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों ने एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पुलिस के खिलाफ गुस्सा जताया। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बालोतरा में रिफाइनरी में मजदूर की मौत पर बवाल। मौत के बाद मजदूरों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद मजदूरों ने पत्थरबाजी भी की। पत्थरबाजी से आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये तस्वीरें बालोतरा की है। यहां पर एक मजदूर की मौत के बाद में हंगामा हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मजदूर यहां पर इकट्ठा हुए, बातचीत करने की कोशिश की, गुस्सा यहां पर उन्होंने दिखाया, पत्थरबाजी की और इस पत्थरबाजी के अंदर लगभग आधा दर्जन गाड़ियां डैमेज हुई हैं। और बीकानेर में बड़ा हादसा सामने आया। कच्ची दीवार ढहने से 3 की मौत हो गई। दीवार गिरने से बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बारिश के कारण घर की कच्ची दीवार गिर गई। खाजूवाला सीओ विनोद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। शाम को ही बरसात के कारण घर की ये कच्ची दीवार ढह गई। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के चक 1 MMWM की यह घटना है। धौलपुर में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक मकान में जाकर घुस गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के शिकार दोनों मकान के बाहर खड़े थे। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। नेशनल हाईवे 44 पर सागरपाड़ा के पास यह हादसा हुआ है। और बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही है। अवैध हथियारों को बेचने के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार भी किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला खाजूवाला में सामने आया है। यहां व्हाट्सएप ग्रुप 17 KYD पर अवैध हथियारों का प्रचार करता हुआ एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में हथियारों की फोटो के साथ कैप्शन लिखा गया है कि अगर आप हथियार खरीदना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। देश में कहीं भी हम हथियार की डिलीवरी कर देते हैं। इस पोस्ट की जानकारी खाजूवाला पुलिस तक पहुंची। ASP ग्रामीण प्यारेलाल शोरान का कहना है कि इस पोस्ट की जांच की जा रही है और पुलिस पोस्ट करने वालों की पड़ताल में जुट गई है। हालांकि पुलिस इस पोस्ट को व्हाट्सएप पर डालने वाले का नंबर ट्रेस नहीं कर पाई है। खाजूवाला एरिया में 17 KYD का एक ग्रुप है। उसमें एक जो वीडियो वायरल, जो स्क्रीनशॉट थे वीडियो के, वो वायरल हुए, जिसमें कोई व्यक्ति कह रहा है अगर हथियार खरीदने हैं तो हथियार उपलब्ध हैं। ये सूचना जैसे ही पुलिस के पास आई, पुलिस द्वारा तत्काल इसकी जांच शुरू कर दी गई। ये जांच से ही क्लियर होगा कि वास्तविक है या कोई साइबर फ्रॉड से संबंधित मामला है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट पर रिप्लाई के दौरान न केवल विपक्ष को निशाने पर लिया बल्कि जनता के लिए एक बार फिर नई घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। उज्ज्वला योजना और BPL कार्ड धारकों को LPG गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलता है, लेकिन अब सीएम भजनलाल शर्मा ने इसके लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। जल में घपला कर दिया, प्यासे मर गए लोग, माफिया से मिलकर तुमने रोज लगाया भोग। सीएम भजनलाल शर्मा के बड़े ऐलान। विकास पथ पर दौड़ेगा राजस्थान। राशन वालों को 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शुरू होगी भर्ती। जुलाई को पेश हुआ बजट विधानसभा में पास हो गया। बजट को लेकर दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। सीएम भजनलाल शर्मा का बजट पर सदन में रिप्लाई दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही विधायकों, पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन हर साल अपने आप बढ़ेंगे। ठीक उलट हमारी सरकार द्वारा तो पंचायत राज संस्था एवं स्थानीय निकायों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपए मात्र में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल के कारण संभव हुई इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात एनएफएसए के लाभान्वित को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए सीएम ने घोषणा की है कि लंबे समय से अटकी हुई ये भर्ती सरकार नए नियमों के साथ फिर से शुरू करेगी। वहीं 40% अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी सरकारी सेवाओं के लिए होने वाला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकेंगे। प्रदेश में 70 से 75 साल के बुजुर्गों को पेंशन में 5% अधिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि सरकार अब 500 की बजाय 1000 इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा। इस पर 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। बीकानेर और भरतपुर यूआईटी को विकास प्राधिकरण बनाएंगे। जयपुर में द्रव्यमती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए नई योजना बनाने की घोषणा की। कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी समितियों की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर से लागू होंगी। एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनेगा। युवाओं को सस्ती दर पर 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अजमेर में आईटी पार्क विकसित किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इन घोषणाओं को सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी बताया। विपक्ष ने कहा कि सीएम ने कोई नई घोषणा नहीं की है। ऐसा नीरस बजट आज तक कभी नहीं आया होगा राजस्थान में, जिसने जनता के सिर पे कर्जा भी मान दिया और विकास के नाम पे कुछ मिला भी नहीं। एक भी ऐसा विजन पेश नहीं किया, एक भी ऐसी योजना पेश नहीं की जो आम गरीब को, पीड़ित को, शोषित को कोई न्याय देने वाली हो, कोई उनके जीवन स्तर में सुधार लाने वाली हो। विकास के पथ पर राजस्थान को दौड़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। मिनी बजट में सीएम ने युवाओं से लेकर हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। साथ ही ऐलान किया है जो कहा उसे इन 5 सालों में पूरा करके भी दिखाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने देश को विदेशों में भी सम्मान दिलवाया। पंचायत होगी, पानी की व्यवस्था किस तरह से हो। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को 1 महीने में दूसरा झटका लगने जा रहा है। राजस्थान बिजली विनियामक आयोग ने नए बिजली बिलों में वसूले जाने वाले फिक्स चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जो फिक्स चार्ज अभी 100 से 400 रुपए तक लगता है, उसे बढ़ाकर 150 से 450 रुपए करने की तैयारी की गई है। इससे उपभोक्ताओं का बिजली का बिल बढ़ेगा। राजस्थान में फिर महंगी होगी बिजली। सरचार्ज के बाद फिक्स चार्ज में इजाफा। 10% तक बढ़ाया गया फिक्स चार्ज। फ्यूल सरचार्ज के बाद प्रदेश की जनता को बिजली का एक और झटका लगने जा रहा है। तीनों बिजली कंपनियों की याचिका पर विद्युत विनियामक आयोग ने प्रदेश में नया टैरिफ प्लान लागू कर दिया है।
आयोग ने साल 2024-25 के लिए निर्धारित किए गए बिजली के नए टैरिफ में बीपीएल और छोटे उपभोक्ताओं को छोड़कर दूसरी श्रेणी में एनर्जी चार्जेस में बढ़ोतरी की है। वहीं पहले से निर्धारित फिक्स चार्ज में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान की बिजली कंपनियों की याचिका पर विद्युत विनियामक आयोग ने आज याचिका को मंजूर करते हुए राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के फिक्स चार्जेस और एनर्जी चार्जेस को बढ़ाने का फैसला दिया है। राजस्थान के अंदर बिजली उपभोक्ताओं को पहले से ही सरचार्ज की मार पड़ रही थी, लेकिन अब बिजली संकट के बीच में एनर्जी चार्जेस और फिक्स चार्जेस 10% तक बढ़ा दिए गए हैं। दरअसल सरकार की तरफ से अब 100 यूनिट से कम बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा रही है। इसमें फिक्स चार्ज का खर्चा भी सरकार ही उठाती है, इसीलिए इस कैटेगरी के उपभोक्ताओं का बिजली बिल नहीं बढ़ेगा। वहीं 100 यूनिट से ज्यादा उपयोग पर कुछ छूट मिलती है। सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में कहा था कि 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम से अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। सरचार्ज नहीं, ये फिक्स चार्जेज जो है वो बढ़ाए हैं। फिक्स चार्जेज में जो बीपीएल है या स्मॉल डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उन पर जहां पहले 100 रुपये का फिक्स चार्ज आता था वो 150 हो गया, 125 आता था स्मॉल डोमेस्टिक पर, वो 150 हो गया, मतलब 50 और 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे सभी जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं जिनको अभी भी 100 यूनिट की छूट मिल रही है वो ऑलरेडी लागू रहेगी, तो इनका जो भी अतिरिक्त भार है उसकी सब्सिडी निगम को मिलेगी, डिस्कॉम को, और सरकार के ऊपर ये भार आएगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि नए ट्रैफिक प्लान में फिक्स चार्ज बढ़ने से कितना असर पड़ने वाला है। बिजली खपत 50 यूनिट, उपभोक्ता श्रेणी बीपीएल उपभोक्ता, वर्तमान शुल्क 100 रुपए जिसे बढ़ाकर 150 रुपए किया गया। 50 यूनिट सामान्य उपभोक्ता 125 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए। 150 यूनिट सामान्य उपभोक्ता 230 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए। 300 यूनिट सामान्य उपभोक्ता 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए। 500 यूनिट सामान्य उपभोक्ता 345 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए। 500 यूनिट सामान्य उपभोक्ता 400 रुपए से बढ़ाकर अब आपको 450 रुपए देने होंगे। प्रदेश के जनता को एक के बाद एक बिजली का झटका लग रहा है। अब देखना यह है कि बढ़े हुए फिक्स चार्ज के बाद ऊर्जा विभाग का अगला रुख क्या होता है। हालांकि छोटे उपभोक्ताओं को और बीपीएल परिवारों को इससे मुक्त रखा गया है, लेकिन आम उपभोक्ता इससे इसकी चपेट में आएगा और उसके बिजली के बिल में डबल भार पड़ता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बेकाबू दूध का टैंकर मकान में जाकर घुस गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है। गुस्साई भीड़ ने आरटीओ चेक पोस्ट पर तोड़फोड़ भी की है। 2 पहिया वाहन चालकों की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। आरटीओ परिसर में आक्रोशित लोगों ने आगजनी भी की। दोनों व्यक्ति सड़क किनारे खड़े थे, मकान के बाहर। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची है और हाईवे पर फिलहाल वाहनों की कतार लगी हुई है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। ये नेशनल हाईवे 44 स्थित सागरपाड़ा के पास की घटना बताई जा रही है। आरटीओ चेक पोस्ट पर तोड़फोड़, रास्ते में जाने वाले 2 पहिया वाहन चालकों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। और ये आगजनी की तस्वीरें धौलपुर से। एक दूध का टैंकर बेकाबू होकर एक मकान में घुस गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। स्थिति आप इस समय तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले की ये घटना है। पास में आरटीओ ऑफिस था, वहां पर यह आगजनी की गई है। आरटीओ चेक पोस्ट, ये तस्वीरें धौलपुर से। 2 पहिया वाहन चालकों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है और इस चेक पोस्ट पर आग लगा दी गई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। अब से
कुछ देर पहले यह हादसा सामने आया है धौलपुर। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस आगजनी के अलावा पूरा हाईवे एक तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है, वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। धौलपुर से हमारे संवाददाता हरिवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हरिवीर, क्या अपडेट है इस पूरी वारदात को लेकर, इस हादसे को लेकर? ये आग बुझा ली गई है और ये ट्रैफिक अभी भी वहां पर जाम है या खुलवा लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये जो हादसा हुआ है, एक जो दूध का टैंकर था वो बेकाबू होकर के एक मकान में जा घुसा है। मकान के सामने ही दो युवक खड़े थे, उनको चपेट में लिया है। मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई है। उसके बाद में जो ग्रामीण जो गुस्साए लोग थे, उन्होंने नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। दोनों तरफ लंबा कई किलोमीटर तक का जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, एसपी मौके पर पहुंचे, जाम को खुलवा दिया गया है। धीरे धीरे जाम को खुलवा जा रहा है। और जो आरटीओ का परिसर था चेक पोस्ट का, उसमें आगजनी की भी घटना की गई है। हरिवीर, वो टैंकर जो दूध टैंकर चालक था वो इस समय कहाँ है? क्या उसे गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, जो दूध टैंकर था वो मकान में घुस गया, तो उसके बाद में वो मकान में ही घुसा रह गया है। तो उसके बाद में जो टेंटर है, जो जेसीबी मशीन है, उससे उसको टेंटर को निकलवाया गया है और निकलवाने के बाद में जो यातायात है उसको सुचारू करवा दिया गया है। बॉडी अभी मौके पर ही मौजूद है, लोग हैं, उनसे समझाइश की जा रही है, लेकिन अभी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। यातायात को सुचारू करा दिया है, पुलिस मौके पर है, लोगों की भीड़ भी मौके पर है। इसमें दो लोगों की। हरिवीर, आपने बताया कि जेसीबी से टैंकर को मकान से बाहर निकाला गया है, क्या ड्राइवर टैंकर में मौजूद था या वहां से निकल गया था? जी बिल्कुल, अभी भीड़ होने के चक्कर में अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो ड्राइवर है वो मौके पर ही है या वो बाहर निकल के चला गया है। जो टैंकर है उसमें ड्राइवर नहीं मिला है, तो उसकी भी तलाशी जा रही है। मौके पर ही जो टैंकर है उसको पकड़ लिया गया, जब्त कर लिया गया है। हरिवीर, दो लोगों की मौत हो चुकी है इसके अंदर। जिस जगह टक्कर मारी गई उसी गांव के रहने वाले थे ये दो लोग, या हाईवे से गुजरते हुए कोई आम राहगीर थे? जी बिल्कुल, अभी जो सूचना मिली है, जो हाईवे से ही एक जो मोहल्ला है उसके लिए गली जाती है, तो उस गली से ये निकल करके ये खड़े थे। बताया जा रहा है कि ये किसी गमी में शामिल होने के लिए आए थे। उसी दौरान जो बेकाबू ट्रक था, टैंकर था, उसने इनको रौंद दिया और मकान में जा घुसा है। दोनों की मौत हो गई है। परिजन भी मौजूद हैं, गुस्साए ग्रामीण भी। अभी जो लोग हरिवीर, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में बीजेपी ने चीफ व्हिप और व्हिप नियुक्त कर दी है। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को चीफ व्हिप का दायित्व सौंपा गया है। 16 सांसदों को व्हिप का जिम्मा सौंपा गया है। सांसद दामोदर अग्रवाल को व्हिप का दायित्व मिला है। डॉक्टर शिव शक्ति नाथ बख्शी ने यह आदेश जारी किया है। बीजेपी संसदीय दल के कार्यालय सचिव हैं बख्शी। और राजधानी जयपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर वाहन बेचने का मामला सामने आया है। पूर्वांचल के राज्यों में आरोपी वाहन बेचते हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। राजस्थान में भी ऐसी गाड़ियां बेची जा रही थी। वाहनों के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल की आशंका भी है। पूर्वोत्तर राज्यों में तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज वाहनों का राजस्थान के रजिस्ट्रेशन नंबरों पर ट्रांसफर करवाया जा रहा है। इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार किए जा रहे हैं। जांच में 23 वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर सामने आ चुके हैं। मोटर निर्माता कंपनी के पास भी इन चेसिस नंबरों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब राजस्थान में कश्मीर से धारा 370 हटाने का उत्सव मनाया जाएगा। 5 अगस्त को प्रदेश के सभी स्कूलों में इस दिन को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हर साल 28 मई को सावरकर जयंती मनाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग ने अपने सालाना शिक्षा कैलेंडर यानी शिविरा पंचांग में निर्देश जारी कर दिया है। ऐतिहासिक काम हुआ है और इस काम हुआ है तो इसका स्वागत होना चाहिए, इसका उत्सव होना चाहिए। धारा 370 हटाने का उत्सव मनाएगा प्रदेश।
सरकारी और निजी स्कूलों में होगा उत्सव। 370 से तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी, लेकिन उसकी प्रोग्रेस लॉकडाउन क्या है। स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में होगा आयोजन। 28 मई को मनाई जाएगी सावरकर जयंती। धन्यवाद देता हूँ उन्होंने 28 मई को और उनकी जयंती के कार्यक्रम पर उनके बारे में जयंती मनाने का निर्णय लिया। निश्चित ऐतिहासिक निर्णय है। शिक्षा विभाग ने रविवार को प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 2024-25 के लिए ईयर कैलेंडर जारी किया, जिसके मुताबिक प्रदेश के सभी स्कूलों में 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाई जाएगी, जबकि 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जबकि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जैसे ही इसका ऐलान किया गया है, वैसे ही विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। जो बच्चों का सिलेबस है ना, वो इस आधार पर बने कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे इस देश के लिए मजबूती से काम कर सकें। जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उन चीजों का फायदा बच्चों को मिले, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। वीर सावरकर क्या भविष्य उज्जवल होगा, उनके लिए क्रांतिकारी गाथा बताती है बीजेपी। बीजेपी बताती है ना, इतिहास तो नहीं बताता। पता नहीं जो बीजेपी का क्या मंशा है, किस दिशा में बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। इनकी मंशा ही नहीं है, जो जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी वो सिलेबस हटा रहे हैं और अपना ही सिलेबस ला के बच्चों को विषय खराब करने की ओर लेके जा रहे हैं। 70 हटाने के बाद में तो ज़्यादा अपराध हुए हैं, और 370 तो जब मानते जब हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाके धंधा कर लेते, वहाँ जाके घर बना लेते। बात वही है, ढाके की बात है। 370 250 से तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी। सरकार के इस फैसले से विपक्ष भले ही सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा हो, मगर शिक्षा विभाग के आदेश जारी होने के बाद सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों ने इस पर खुशी जताई है। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता रही है, ये वो लोग हैं जो जिन्ना परस्त लोग हैं। कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में कोई अगर व्यक्ति हो, उसकी जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि का कार्यक्रम अगर लोग सरकार बनाती है, निर्णय लेती है, विपक्ष उसके हमेशा खिलाफ में खड़ी होती है। बिल्कुल अच्छा विचार है, स्वागत है और होना ही चाहिए। धारा 370 हटी है, जो एक प्रकार से भारत में रहते हुए भी भारत में 2 टुकड़े दिखाए जा रहे थे, तो हटने की खुशी है, प्रसन्नता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुआ है। सावरकर जी देशभक्त थे, सावरकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा देश की आज़ादी में, और सावरकर जी की वजह से आज देश इस जगह पर खड़ा है। और जिन्ना प्रस्ती लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा, मरोड़ा आ रहे हैं, तो उनको तकलीफ उनकी रहे। वीर सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी के स्टैंड से कांग्रेस का नजरिया अलग रहा है। साथ ही धारा 370 हटाने के फैसले पर भी कांग्रेस बीजेपी में कुछ न कुछ कमी निकाल कर घेरने की पूरी कोशिश में रहती है, मगर इस बार सत्ता में आते ही भाजपा ने इसे शिक्षा विभाग के कैलेंडर में शामिल करके उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिस पर सियासी बयानबाजी तेजी से हो रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण के सांबर लेक और झुंझुनू के लोहारगल में कांवड़ियों से पुलिस की मारपीट का मामला सामने आया है। सांबर लेक में जहां डीजे बजाने को लेकर हंगामा हुआ, वहीं झुंझुनू में सूर्य कुंड में स्नान के दौरान पुलिस और होमगार्ड के जवानों पर कांवड़ियों पर लाठी बरसाने के आरोप लगे हैं। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि कांवड़ियों के साथ पुलिस ने मारपीट की। पहली तस्वीर जयपुर ग्रामीण के सांबर लेक की है, जबकि दूसरी झुंझुनू के लोहारगल की है। सबसे पहले बात करते हैं सांबर लेक की, जहां पर कांवड़ियों से डीजे बजाने को लेकर मारपीट की गई। आरोप है कि जब देवयानी सरोवर से कांवड़िए कांवड़ लेकर जा रहे थे, उसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने डीजे को रोक दिया और पुलिस थाने लेकर गए। कांवड़ियों ने जब इसका विरोध किया तो एक पुलिसकर्मी उसके साथ मारपीट करने लगा और मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। साहब, पहले तो हमारी डीजे को पकड़ लिया गया, फिर हमारे कावड़ी जब थाने के सामने पहुंचे तो पुलिस वालों ने दारू पी करके हमारे कावड़ियों की कावड़ गिरा दी और उनके साथ मारपीट की। कौन था पुलिस वाला? नाम तो सर मेरे को उसका कंफर्म नहीं है, उसका वीडियो है हमारे पास, मारते हुए का हमारे पास वीडियो है। अगर आप चाहते हो तो हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं। ऐसा हमारे साथ पुलिस वालों ने मारपीट की। आप क्यों? हम कावड़ लेके जा रहे थे, हमारा डीजे बज रहा था, डीजे के आकर शीशे फोड़ दी, डीजे के मेरे ऊपर 3 मुक्के मारा पुलिस वालों ने।
कांवड़ियों से मारपीट के बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व विधायक निर्मल कुमावत भी मौके पर पहुंचे। देखिए, इस घटना की मुझे भी जानकारी मिली है। मैंने सभी जनता से जो यहाँ लोग बाग है उनसे बात करी है और उच्च अधिकारियों से बात करके सरकार में बात करके निश्चित तौर पे पूरी घटना की जांच होगी और जो भी दोषी है इसमें एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई बचनी नहीं चाहिए। इसके लिए हम सब लोग पूरा ऊपर मुख्यमंत्री तक बात करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांबा लेक के थाना अधिकारी ने कांवड़ियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कांवड़िया आरोपी पुलिसकर्मी से माफी की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद सिपाही ने माफी मांगी और कांवड़िया वहां से फिर जाकर रवाना हुए। बिल्कुल, जिस कांस्टेबल ने उनके साथ मारपीट करी उसको सस्पेंड कर दिया गया है और भी जो इनकी शिकायतें होंगी उन पे बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन आम पब्लिक के साथ ही है। कांवड़ियों से मारपीट के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी निंदा की है। आज सोमवार का दिन है, सावन का महीना है और आज के दिन कांवड़ियों के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और यही नहीं, झुंझुनू के अंदर भी कांवड़ी किसी स्थान पे सब इकट्ठा थे, वहां भी होमगार्ड पहुंच के वहां लाठियों से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। तो मैं समझता हूं धार्मिकता की दुहाई देने वाली सरकार के अंदर इस प्रकार से कांवड़ियों पे जो लाठीचार्ज हो रहा है गलत है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सांबा लेक के अलावा कांवड़ियों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें झुंझुनू के लोहारगंज से भी आई हैं, जहां सूर्य कुंड में स्नान कर रहे कांवड़ियों पर पुलिस वाले लाठी भाजते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि रविवार को भारी संख्या में कांवड़िए सूर्य कुंड में स्नान करने पहुंचे थे, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने लाठी बरसाना शुरू कर दिया। गुस्साए कांवड़ियों और होमगार्ड के जवान के बीच हुई झड़प घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। बहरहाल दोनों ही जगहों पर स्थित फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।